सोशल मीडिया पर गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों ने लोगों को डरा दिया है। कई जगह लोग सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर पहुंच रहे हैं, तो वहीं कुछ डीलर की कालाबाजारी ने परेशानी और बढ़ा दी है। लेकिन प्रशासन की अपील है कि अफवाहों से बचना है और घबराना नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर दुनिया के ऊर्जा बाजार पर जरूर पड़ा है, लेकिन भारत में घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि घरेलू गैस की आपूर्ति बाधित न हो और उत्पादन भी बढ़ाया जाए। इसके बावजूद कई शहरों और कस्बों में अफवाहों की वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर गैस खत्म होने की खबरों के बाद लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक करने लगे। इस घबराहट का फायदा उठाकर कुछ डीलरों द्वारा कालाबाजारी और ज्यादा दाम लेने की शिकायतें भी सामने आई हैं। आपूर्ति में कहीं कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पैनिक होकर के बुकिंग या जहां जरूरत नहीं है गैस रिफिलिंग का प्रयास की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल संयम रखना है। सिचुएशन नॉर्मल है, आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नवादा में लोगों की परेशानी बढ़ गई। गैस समय पर बुक नहीं होना और वेंडर की तरफ से गैस नहीं पहुंचाना लोगों के लिए अब भारी पड़ता जा रहा है। सीतामढ़ी में भी रसोई गैस संकट से हाहाकार मचा है। सिलेंडर के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं, तो वहीं डीएम ने लोगों से अपील की कि वे जरूरत के हिसाब से ही गैस बुक करें और किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें। ईरान इजराइल युद्ध का असर दुनिया भर के तेल बाजार पर जरूर है, लेकिन भारत में घरेलू गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन अलर्ट है। इसलिए घबराने के बजाय सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और कालाबाजारी करने वालों की जानकारी प्रशासन तक जरूर पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप सवालों के जरिए गैस सप्लाई की खबर को समझिए। गैस की किल्लत अफवाह है या हकीकत है? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको लेकर कई सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। उन सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन देखिए कैसे भारत की कूटनीति काम कर रही है। क्या ईरान भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने दे रहा है? अगर हां, तो सवाल है क्यों ईरान भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने दे रहा है? क्योंकि गुरुवार को तेल से भरा पहला जहाज मुंबई पहुंचा है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, क्यों ईरान भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने दे रहा है? तो इस सवाल का जवाब समझिए। पहला कारण है शीर्ष स्तर पर सीधा संवाद। शीर्ष स्तर पर सीधा संवाद हुआ है, जिसमें विदेश मंत्री स्तर पर लगातार संपर्क चल रहा है और दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत है। भारतीय झंडे वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। भारतीय ध्वज वाले जहाज को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत का संतुलित कूटनीतिक रुख है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। ऊर्जा और आर्थिक हित भी काफी जरूरी है। चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच में है। समुद्री सुरक्षा पर बहुपक्षीय समन्वय भी बना हुआ है। अब आप दूसरा कारण समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान को लेकर के जो है ये बातें कही हैं। अब आप सवाल जवाब के जरिए भारत में गैस सप्लाई वाली खबर को समझिए। भारत में एलपीजी संकट क्यों पैदा हुआ? अब ये सवाल अगर आपके मन में है तो इसका जवाब है पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र में की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव, शिपिंग जोखिम बढ़ने से एलपीजी की वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ा है। अब सवाल है, क्या भारत में एलपीजी खत्म हो रही है? अब आप खबर तो समझिए। इसका जवाब है नहीं। घरेलू एलपीजी की सप्लाई जारी है, लेकिन दबाव बढ़ा है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दे दिए हैं। अब सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा है, यह भी सवाल आपके मन में होगा। तो इसका जवाब है होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सेक्टर, कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई सीमित कर दी गई है और इसी वजह से इन क्षेत्र में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता अभी कितनी है? इस सवाल का जवाब है औसत मासिक जरूरत का
करीब 20% कमर्शियल एलपीजी देने का फैसला लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए आप भी परेशान हैं, सवाल ये, क्या घरेलू एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ेगा? तो जवाब है, आम लोगों पर असर कम करने के लिए घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता सरकार ने दिया है। होटल और रेस्टोरेंट कैसे काम चला रहे हैं, यह भी सवाल आपके मन में होगा। तो इसका जवाब है, कई जगहों पर रेस्टोरेंट सीमित मेन्यू के साथ चल रहे हैं। इंडक्शन स्टोव और दूसरे ईंधनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है? तो खबर तो समझिए, वैकल्पिक देशों से एलपीजी आयात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और सप्लाई चेन की निगरानी की जा रही है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम और पर्यटन मंत्रालय के बीच समन्वय बन रहा है। अब सवाल है, यह संकट कब तक रह सकता है? तो जवाब है, यह काफी हद तक पश्चिम एशिया के युद्ध और समुद्री मार्गों की स्थिति पर निर्भर करेगा। हालात सामान्य होने पर सप्लाई भी धीरे धीरे सामान्य हो सकती है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते